हाय एवरीवन, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लाइन डायग्राम का तीसरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पिछले दो लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अलग टाइप का है। तो ये किस टाइप का है थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जितना भी हमने किया है अभी तक वो समझ लीजिए कि टाइप 1 टाइप का है, ये वाला टाइप 2 टाइप का है। ठीक है, वो क्या है हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं टाइप 2 क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आप थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने फिगर बना दिया। ठीक है, और ये हमारा आप सभी को पता है कि ये है हमारा वृत्त है। ओके, और ये एक आयत या फिर वर्ग बोलिए, वर्ग बोल लेते हैं इसको हम, वर्ग टाइप का है। ठीक है, तो देखिए इसमें मान लेते हैं ए और इस वाले पार्ट में बी और ये सी, और इसको मान लेते हैं कि वृत्त में जो है, वृत्त में इसको बोल देते हैं कबड्डी खेलने वाले, और ये है आयत वाला फुटबॉल। आयत वाला जो पार्ट है वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, और जो ये सर्कल वाला पार्ट है ये कबड्डी खेलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या करता है कि उनकी संख्या बताइए जो कि कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा सेट पढ़े होंगे समुच्चय, तो ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो इसमें जो बी मेंबर है ना, बी मेंबर ये फुटबॉल भी खेलता है और कबड्डी भी खेलता है। ठीक है, बी वाला जो मेंबर है वो कबड्डी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। अगर थोड़ा हम सही से देखें इसको तो कबड्डी खेलने वाले ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी जो कि वृत्त के अंदर है। ठीक है, और फुटबॉल खेलने वाले कौन है, सी और बी। ओके, सी और बी और कबड्डी ए और बी, और जो दोनों खेलता है, दोनों का मतलब कबड्डी और फुटबॉल, कबड्डी और फुटबॉल, वो कौन है, बी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये फिगर से तो इस टाइप का हम सवाल आज की क्लास में करेंगे। तो हम फर्स्ट एक सवाल लेते हैं, ये वाला देखिए। दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है। जो वृत्त है ना, ये वृत्त, वृत्त का मतलब आपको पता ही है, वो चिकित्सकों को निरूपित करता है, त्रिभुज अभिनेताओं को। जो त्रिभुज इसमें है ये वाला पार्ट, ये अभिनेताओं को निरूपित करता है, और पंचभुज सज्जनों को, पंचभुज का मतलब ये जो 5 भुजाएं हैं ये वाला पार्ट है पंचभुज, ये क्या करता है, सज्जनों को निरूपित करता है। निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। ध्यान से देखिएगा, अभिनेता भी हैं उन सज्जनों को। अब देखिए सज्जन कौन है, सज्जन वाला ये पंचभुज है। ठीक है, और अभिनेता वाला कौन सा है, त्रिभुज है। मतलब मुझे को 2 बॉक्स देखना है, एक सज्जन वाला और एक अभिनेता वाला। ठीक है, ये बात हम पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी हैं। तो बताइए, अब ये सज्जन है, जो ये वाला पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये और ये वाला, यही दोनों हमको दिख रहा है कि जो
ये त्रिभुज के अंदर भी बना हुआ है और पंचभुज में भी बना हुआ है। अगर इसका साइड से आप फिगर बनाएं, ये त्रिभुज है और ये आपका पंचभुज है, ठीक है। तो ये वाला स्टार और ये जो साइन बनाया है स्टार और ये साइन, यही प्रतीक है, यही वो प्रतीक है जो कि सज्जनों को निरूपित तो करता ही करता है, साथ में वो अभिनेता भी हैं। अभिनेता का मतलब त्रिभुज वाली कैटेगरी में आए। ये आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी कि देखिए इसमें पंचभुज में जितने मेंबर आए हैं वो क्या है, सज्जन है। जैसे पूरा डिटेल से अगर नहीं समझ में आता है तो पूरा डिटेल से देखिए सज्जन कौन कौन सा है। एक तो हैच है जो हैच का साइन है, और ये एक डॉलर का साइन है, ये भी सज्जन है, और एक ये स्टार का साइन है, ये भी सज्जन है, और ये भी क्या है, हंस पद इसको बोलते हैं, ये भी सज्जन है, ठीक है। और देखिए अभिनेता कौन कौन से हैं, अभिनेता का मतलब जो त्रिभुज के अंदर है तो कौन कौन से हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क है, और एक ये एंड का साइन है, और एक स्टार है, और एक ये है। अब देखिए दोनों फिगर में ये मतलब जो ये दोनों साइन है, प्रतीक है, देखिए कि कॉमन कौन मिल रहा है दोनों में। कॉमन तो दोनों में कॉमन देखेंगे आप तो ये वाला एक मिल रहा है, मतलब ये और ये देख लीजिए ये दोनों ही कॉमन मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टार और ये वाला साइन। ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों में कॉमन जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन देखिए, शायद उसमें समझ में आ जाए आपको। ये देखिए निम्नांकित आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित करता है। जो वर्ग है, अब देखिएगा वर्ग का मतलब ये वाला पार्ट, ओके, वर्ग का मतलब ये वाला पार्ट। अब नहीं आपको पूरा अच्छे से आता है, फास्ट अगर दिमाग काम करता है तो छात्रों का मतलब छात्र कौन कौन से हैं, वर्ग में कौन कौन आ रहा है साइन ए डी सी, तो यहां पर लिख लीजिएगा ए डी सी, ओके। वृत्त मेहनती लड़कों को, तो यहां पर कर लेते हैं मेहनती, ओके। और कौन, वृत्त, तो मेहनती लड़कों में कौन कौन सा आएगा, ये वृत्त में कौन कौन से आ रहे हैं ये आपको देखना है। वृत्त में कौन आ रहा है, बी डी सी, बी डी और सी। और त्रिभुज शहरी लोगों को, त्रिभुज का मतलब ये वाला पार्ट, तो ये है शहरी लड़के, शहरी लड़के, तो शहरी लड़के में क्या जाएगा ए डी बी, ओके। अब इसमें बताना क्या है, उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। अब देखिए सर्कल वाला जो पार्ट है, ठीक है, यही हमारे कौन है, मेहनती लोग हैं। यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब मेहनती लोग कौन से हैं, बी डी सी। अब देखिए बी डी सी मेहनती हैं, लेकिन शहरी इसमें से दो शहरी भी हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए ध्यान से, देखिए बी डी सी और शहरी कौन कौन से हैं, यहां पर दिख रहा है कि डी और बी, यानी कि ये कट हो जाएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहां पर बोला है जो शहरी नहीं है, तो बी और डी तो शहरी भी है, बी और डी शहरी है, इसीलिए बी और डी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो बचेगा कौन, सी, मात्र सी, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये सवाल, दिए गए आरेख में वृत्त लंबे व्यक्तियों को निरूपित करता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है हमारा वृत्त, और थोड़ा सा
अगर आप नए हैं तो देखिए ब्रीथ, और ये कैसे है, लंबे व्यक्ति हैं तो इसको लंबे लिख लीजिएगा, और व्यक्ति लिखना है तो लिख लीजिएगा। और कौन कौन से हैं, DEC, ओके। वर्ग लड़कियां, वर्ग का मतलब ये वाला पार्ट, लाल वाला जो पार्ट है ये वर्ग है। अब देखिए वर्ग यहां बना लीजिए, और ये क्या है, लड़कियां हैं, ये है लड़कियां। तो लड़कियों में कौन कौन सा नाम है, ए है और ई है, ए है और ई है। और ये जो तीर है ना, ये तीर है, ये वाला तीर, जो ये तीर बनाया है ये वाला, ये लड़कों को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, लड़कों को। तो एक साइन के लिए हम बस लिख लेते हैं लड़कों। और क्या कर रहा है, लड़कों में कौन कौन से हैं, बी और डी, ओके, इतना कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं। अब देखिए जो लंबे हैं उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं। अब देखिए लंबे कौन कौन से हैं, DEC, और लड़कियां, तो ये वाला पार्ट हमारा ई वाला कट जाएगा, क्योंकि ई यहां एक लड़की है, ई यहां एक क्या है, लड़की है। तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो कौन सा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सी और डी, सी और डी, ठीक है। अगर बी की बात किया जाए, एक ऑप्शन इसमें आया है सी, डी और बी। बी की बात करेंगे तो ये लंबा व्यक्ति नहीं है, ये लड़का है, साफ यहां पर लिखा है, तीर लड़कों को निरूपित करती है। ये उसमें नहीं बताया गया है कि लंबा है या छोटा है या बौना है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्ग लड़कियां है तो लड़कियां जो है वो कॉमन कर दीजिए, सी और डी। बी एक आपको चेक करना है तो बी देख लीजिए कि ये लड़के हैं, और लंबे से इसका कोई नाता नहीं है, क्योंकि वृत्त, ये वाला जो वृत्त का पार्ट है देख लीजिए, इसमें बी आ ही नहीं रहा है, ठीक है, ओके। और डी आ रहा है तो डी तो ऑप्शन में मैंने मारा ही है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग। दिए गए आरेख में, ये आपके सामने फिगर है, दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षित व्यक्तियों को निरूपित करता है। वृत्त है जो इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर लिखना भी है आपको तो लिख लीजिए। देखिए ये फास्ट करने वाली बात नहीं है, बस समझ लीजिए कि आपको नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है। शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित में कौन कौन से, अब देखिए ये वाला आपका पार्ट है व्रत, ए, और कौन कौन आ रहा है, ए, ई, बी। तो यहां पर अच्छे से लिख लीजिएगा, ए, ई और बी, ओके। त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को निरूपित करता है, ये तो वृत्त हो गया। और त्रिभुज शहरी, त्रिभुज में कौन कौन से है, तो यहां पर लिख लीजिएगा हिंट्स के लिए, शहरी। और शहरी में कौन कौन से है, त्रिभुज में देखिए कौन है, ए, ई, सी, ए, ई, सी, ओके। वर्ग मेहनती, वर्ग का मतलब ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, वर्ग ये वाला पार्ट है। तो वर्ग में कौन से हैं, मेहनती हैं, वर्ग में मेहनती। और मेहनती में कौन कौन है, DEC, DE और C, ओके। और आयत ईमानदार व्यक्तियों को निरूपित करता है। आयत जो है वो किसको निरूपित करता है, ईमानदार। ईमानदार का मतलब ये वाला देखिए, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये ईमानदारों का है। तो C, D और B, ओके। इतना तो हो गया हमारा क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित ईमानदार,
अशिक्षित ईमानदार मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है। अशिक्षित कर दिया, अशिक्षित का मतलब कर दिया तो शिक्षित वाले पार्ट तो हटा दीजिए आप। मतलब आप देखेंगे ध्यान से तो ए नहीं होगा, ई नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, क्योंकि ए ई बी ये क्या है, शिक्षित है। तो ए कट हो गया, बी भी हमारा कट हो गया। ओके, अब मेहनती व्यक्ति, मेहनती में कौन है, डी ई सी, ठीक है, डी ई सी, डी ई सी। और एक पॉइंट वाली बात और बोला है, जो शहरी नहीं है, शहरी नहीं है मतलब सी, सी भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सी तो शहरी है तो सी वाला भी कट हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर बचेगा कौन, ये वाला डी, जो यही हमारा सही होगा। आप एक बार ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। शिक्षित है तो ए ई भी तो पहले ही कट जाएगा, जो भी ऑप्शन में दिखेगा उसको पहले ही काट दीजिएगा। अब फिर बोल रहा है शहरी भी नहीं, तो शहरी वाले देख लीजिए, इसमें कौन है, शहरी वाला ऑप्शन काट दीजिएगा, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कम समय में करना रहेगा तो, ठीक है। बाकी आपको समझना है तो मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रेखा चित्र में वर्ग लड़कों को, अब देखिए वर्ग जो है, वर्ग का मतलब ये वाला पार्ट, वर्ग का मतलब ये वाला पार्ट, ये लड़कों को निरूपित कर रहा है। और वृत्ताकार बौनों को, जो वृत्ताकार मतलब ये वाला पार्ट है, ये बौनों को निरूपित कर रहा है। ओके, और त्रिभुज बैडमिंटन खिलाड़ियों को, जो ये त्रिभुज है ये वाला, अगर थोड़ा सा इसको देखें, ये त्रिभुज, ये किसको डिनोट करवा रहा है, खिलाड़ियों को, बैडमिंटन खिलाड़ियों को। और आयत, आयत का मतलब ये वाला पार्ट, आयत का मतलब ये वाला पार्ट, वो लेखकों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, कौन सा अक्षर उन बौनों लड़कों को दर्शाता है जो लेखक हैं, जो लेखक हैं वो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, जो लेखक हैं वो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। अब लेखक की बात की जाए तो जो भी आयत वाले हैं ना, जो भी आयत वाले हैं वो लेखक हैं, आपको पता है। अब बैडमिंटन कौन है, त्रिभुज वाले बैडमिंटन है, त्रिभुज वाले बैडमिंटन है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, एच जो भी ऑप्शन में होगा एच कट जाएगा, क्योंकि ये एच बैडमिंटन खेलता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर बौने, बौने का मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बौने वृत्ताकार वाला पार्ट बौनों को दिखा रहा है, तो ये तो बौने हैं, सी डी जी एच और के। अब बौने ही आपको बताने हैं, और लेखक भी हैं, यानी कि ये वाले पार्ट तो कट जाएंगे, सी और डी, सी और डी, क्योंकि आयत वाले पार्ट में, आयत वाले पार्ट में लेखक है, तो लेखक तो होना चाहिए, यहां पर बोला है जो लेखक है, तो सी और डी बौने हैं, बौने हैं, लेखक नहीं। आप देख लीजिए, क्योंकि ये आयताकार भाग से बाहर है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, सी और डी। आपका आंसर दिख गया क्या, जी। आप चेक कर भी सकते हैं कि जी है ऑप्शन में, जी ऑप्शन में है, इसलिए वो सही है, क्योंकि ये देख लीजिए आयत के अंदर है तो लेखक है। ठीक है, अब त्रिभुज के बाहर है, देख लीजिए आप ध्यान से, त्रिभुज के बाहर भी है, इसलिए ये बैडमिंटन नहीं खेलता है। और ये वर्ग, ये देख लीजिए वर्ग नहीं, ये बोला है वृत्ताकार, तो ये वृत्ताकार के अंदर भी है, देख लीजिए आप, ये कंडीशन सबसे फुलफिल कर रहा है ऑप्शन में,
इसीलिए ये ऑप्शन नंबर, मतलब इसका जी है, जो भी है ऑप्शन कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा जी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रदर्शित वैन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरेट का अर्थ होगा। अब देखिए बिग क्लेवर पैरेट, तो बिग और क्लेवर और ये पैरेट, मतलब बिग पैरेट और क्लेवर तीनों का इंटरसेक्शन इसका आंसर होगा, मतलब तीनों को जो कट करे। अब देखिए पैरेट का मतलब है जो क्या है, वर्गाकार है, मतलब ये वाला पार्ट, ओके। और बिग का मतलब क्या है, जो आयताकार है, ये वाला, ओके। और क्लेवर, क्लेवर का मतलब ये त्रिभुज वाला पार्ट, ओके। तो इन सब में जो कॉमन है वही हमारा होगा आंसर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपको दिखेगा सी, जो कि वर्ग के अंदर भी है, आयत में भी है, और किस में है, त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो सी ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी। आप चेक कर सकते हैं, इसके कहने का मतलब है ना कि तीनों चीज की जो बीच फंसा है। बिग का मतलब यहां देख लीजिए डिनोट करवा दिया है, क्लेवर का मतलब ये त्रिभुज ट्रायंगल, और इसका मतलब वर्ग। तो देखिए ना, यही सी वर्ग के अंदर भी है, सी आयत के अंदर भी है, और सी ट्रायंगल के अंदर भी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला देखिए, निम्नलिखित वैन आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी लोगों को दर्शाता है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं और वे तीनों खेल भी खेलते हैं। ये वाला सवाल देखिए, अब ये देखेंगे आप ध्यान से, जो क्रिकेट के साथ कबड्डी खेलते हैं, जो क्रिकेट के साथ, मतलब आप देखिए ना, ये क्रिकेट मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये लोग क्रिकेट खेलते हैं और ये जो है कबड्डी खेलते हैं। अगर थोड़ा सा हम बनाएं, कबड्डी कौन कौन खेलता है, क्यू आर एस और टी। क्रिकेट कौन कौन खेलता है, वी एस टी यू, वी एस टी और यू। ओके, ये दोनों क्या खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलता है और ये कबड्डी खेलता है। जो क्वेश्चन में पूछा है जो क्रिकेट के साथ कबड्डी, अब देखिए दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्यू आर एस टी और वी एस टी, यानी कि एस और टी कॉमन मिल रहा है। एस और टी हम यहां पर नोट कर लेंगे कि एस और टी क्या खेलते हैं, कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, क्योंकि कॉमन यही है। आप देख सकते हैं ध्यान से, यहां भी देखेंगे तो इंटरसेक्शन यही बन रहा है, एस और टी। तथा इसमें और एक ऑप्शन दिया, और वे जो तीनों खेल भी खेलते हैं, और तीनों खेल का इंटरसेक्शन आप देखेंगे, तीनों खेल का, अगर फुटबॉल का भी यहीं पर हम लिख लें पी क्यू एस और बी, तो देख लीजिए आपको कॉमन यहीं पे दिख रहा होगा, एस ही दिखेगा आपको कॉमन, एस, और इसमें भी एस है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो तीनों खेल खेलने वाला एस है और दोनों खेल खेलने वाला एस और टी है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस प्लस टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, कबड्डी खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले ऐसे लिख के, और फिर ये फुटबॉल खेलने वाले। आप देख लीजिए कि तीनों में कॉमन कौन है, वो तीनों चीज खेलता है। ठीक है, तीनों में जो कॉमन रहेगा वो तीनों खेल खेलता है। और या कबड्डी और क्रिकेट की बात की जाए तो देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कौन से मेंबर हैं, वो दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए, वैन आरेख के अनुसार क्रिकेट और फुटबॉल के साथ तीनों खेल में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, जो भी है। अब देखिए क्रिकेट और फुटबॉल की बात किया है, तो देखिए क्रिकेट, ये है क्रिकेट और ये है फुटबॉल। अब देख लीजिए
क्रिकेट का मतलब ये वाला पार्ट, ये फुटबॉल वाला पार्ट है, मतलब PQSV, ये क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। और क्रिकेट कौन खेलते हैं, STUV, ST मतलब इस स्क्वायर के अंदर जो है। और तीनों खेल कौन खेलता है जी, तीनों खेल खेलता है जो ये तीनों सब चीज का इंटरसेक्शन है S, ये पिछले टाइप का ही सवाल है। S तीनों खेल खेलने वाला तो S हो गया, S तो हमने पकड़ के रख लिया, तीनों खेल जो खेलता है। अब बाकी और बात किया है क्रिकेट और फुटबॉल की, तो ये है क्रिकेट, ये है फुटबॉल। अब देख लीजिए दोनों में कॉमन यही आपको दिखेगा, S और V। अगर फिगर अगर थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो यही कट किया है, S और V दोनों ये कॉमन है, दोनों में यही कॉमन है, S और V, यानी कि आंसर ये हमारा सही हो जाएगा S+V। ओके, S+V हमारा सही हो जाएगा। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए वैन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं, और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं। ये दोबारा से वही क्वेश्चन है, अब यहां पर बात कर दिया कबड्डी और फुटबॉल की। तो कबड्डी और फुटबॉल में आपको दिख रहा होगा कि कॉमन Q+S है, और तीनों खेल खेलने वाले कौन से हैं, S है +S, यानी कि बात बोला जाए तो यही ऑप्शन हो जाएगा S+Q। ओके, ये पिछला ही जैसा क्वेश्चन है, या समझ लीजिए कि पिछला ही क्वेश्चन है, बस कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी, ये कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये देखिए, दिए गए वैन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं। अब देखिए, ये कोच है, और ये वाला पार्ट जो आयताकार है ये खिलाड़ी है, और ये है लड़कियां। तो यहां बात किया है खिलाड़ी भी हो लेकिन लड़की नहीं, ठीक है। उस कोच का प्रतिनिधि मतलब आंसर वो बताना है कि कोच भी रहे, खिलाड़ी भी रहे, लेकिन लड़की नहीं रहे। अब देखिए यहां पर आर तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि ये लड़की है। आप देख लीजिए जो त्रिभुज में ये लड़की है, तो ये ऐसे ही कट गया, ठीक है। अब बच गए U और T। ये U और T क्या है, कोच है। R भी कोच है लेकिन ये लड़की है, R जो है ये लड़की है, तो कोच U और T रह गए, और ये खिलाड़ी भी है। और देखा जाए T तो वैसा मेंबर है जो खिलाड़ी भी है और कोच भी है, तो यही सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B T। बाकी आप चेक कर सकते हैं S देखेंगे तो ये बस आयत वाले पार्ट में है, ये बस खिलाड़ी है, कोच नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। U की बात करिए तो U देखिए बस कोच है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ट्रिक मारने के तो तरीके तो लाखों हैं, लेकिन जो समझने वाली बात थी वो मैंने आपको दिखाया लिख के, जो भी है थियोरेटिकली एकदम अच्छे से समझाया आपको। यदि ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको डेली लाते रहूँगा। और आप किसी चैप्टर के लिए रिकमेंड करेंगे तो हम जरूर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। तो कृपया कर इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।